हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोगों को जानना है हिंदी, ठीक है ना। हिंदी गोधरी भाग 2 के पार्ट 2 के 20 के दांत, ठीक है ना। 20 के दांत कहानी है जिनके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है ना। उनके आज कहानी का हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानेंगे। अगर इस कहानी को आपने पढ़ लिया है तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, और कमेंट में यस लिखकर आप जो भी हम हिंदी का मॉक टेस्ट लेंगे उस मॉक टेस्ट में आप ऑब्जेक्टिव जो भी है उसका टिक आउट कीजिए, और जो भी प्रश्न बताएंगे वो बिहार बोर्ड के लिए आपके लिए खास उपयोगी है। इसलिए वीडियो को बहुत अंत तक देखिएगा ताकि जो भी हम हिंदी का ऑब्जेक्टिव बताएं, जितना बताएं वो आपको पूरी तरह से याद हो जाए और जाकर आप बिहार बोर्ड में नाम रोशन करें, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करेंगे। और अगर अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको सही समय पर सही और चुना जो क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का जो भी चुना क्वेश्चन है वो पूरी क्वेश्चन आपको पूरा मिल जाए, ठीक है ना। और ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है ना। ईमानदारी से पढ़िएगा तो जरूर आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न दिया है कि 20 के 2 दांत है, ठीक है ना। पहला नंबर प्रश्न है 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, ठीक है ना। अभी हम वीडियो का परिचय कराते कराते आपको बताया भी थे, ठीक है ना। ऑप्शन ए दिया है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है मैक्स मुलर जी, ठीक है ना। ऑप्शन सी है नलिन बिलोचन शर्मा, और ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखिए 20 के दांत का जो है कहानी है, इसके लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहो ना प्यार है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 2 है 20 के दांत, ठीक है ना। 20 के जो दांत है वो क्या है। 20 के दांत अगर देखा जाए तो क्या है, कहानी है कि कविता है कि निबंध है कि नाटक है, ठीक है ना। तो 20 के दांत जो है आपका कहानी है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा एप्पल आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 3 है सेन साहब को, ठीक है ना। सेन साहब जो मैंने नलिन बिलोचन के द्वारा लिखी हुई जो कहानी है उनके मुख्य पात्र है, ठीक है ना। मुख्य पात्र है जिसमें उसमें सेन साहब की और खोखा के और मदन के गिरधर के बारे में सब पढ़ना है, ठीक है ना। तो वही देखिए सेन साहब को कितनी लड़कियां थी। सेन साहब को देखा जाए वो कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5, ठीक है ना। तो सेन साहब को कितनी लड़कियां थी, सेन साहब को 5 लड़कियां थी। सेन साहब को कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब को 5 लड़कियां थी। इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डॉग आपका आंसर हो जाएगा। सेन साहब को 5 लड़कियां थी, ठीक है। चलिए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। बाद अगला प्रश्न है सेन साहब जो थे अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब के लड़के का क्या नाम था, खोखा, ठीक है ना, कासू। सेन साहब के लड़के का क्या नाम था, तो सेन साहब के लड़के का नाम खोखा था, जिसका दूसरा नाम देखा जाए तो कासू था, ठीक है ना। तो सेन साहब अपने जो वही कासू था या खोखा, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, ठीक है ना। ऑप्शन ए है इंजीनियर, ऑप्शन बी है एसपी, ऑप्शन सी है जज, ऑप्शन डी है किसान, ठीक है ना। तो सेन साहब अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते थे, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है सेन साहब को जो बेटे थे, सेन साहब के बेटे का क्या नाम था, ठीक है ना। सेन साहब के बेटे का क्या नाम था। ऑप्शन ए दिया है मदन, ऑप्शन बी दिया है खोखा, ऑप्शन सी दिया है कुंदन, ऑप्शन डी दिया है गिरधर लाल, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेन साहब के बेटे का नाम खोखा था। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है इसके बाद अगला प्रश्न है कि खोखा का दूसरा नाम क्या था, ठीक है ना। खोखा का दूसरा नाम क्या था। ऑप्शन ए दिया है कासू, ऑप्शन बी दिया है मदन, ऑप्शन सी दिया है कुंदन, ऑप्शन डी दिया है गिरधर लाल, ठीक है ना। तो खोखा के दूसरा नाम देखा जाए तो खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो कासू है। ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है 20 के दांत जो कहानी है, कहानी का मेन नायक देखा जाए तो कौन है, ठीक है ना। 20 के दांत के कहानी का नायक देखा जाए तो कौन है। ऑप्शन ए है कासू, ऑप्शन बी है मदन, ऑप्शन सी है कुंदन, ऑप्शन डी है गिरधार, ठीक है ना। तो 20 के दांत का जो कहानी का नायक मदन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 8 है मदन के पिता, ठीक है ना। मदन के जो पिता थे, मदन के पिता का क्या नाम था, ठीक है ना। मदन के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए है कासू, ऑप्शन बी है कि मदन के पिता का नाम मदन ही था, ऑप्शन सी है कुंदन, ऑप्शन डी है गिरधर लाल, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। इसलिए ऑप्शन आपका ए डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कि सेन साहब, ठीक है ना, सेन साहब की जो गाड़ी थी, सेन साहब की गाड़ी यानी कार जो थी, उस कार को कौन छू रहा था, ठीक है ना। सेन साहब की जो कार थी उस कार को कौन छू रहा था। ऑप्शन ए है आपका कासू, ठीक है ना। ऑप्शन ए है कासू, ऑप्शन बी है मदन, ऑप्शन डी है कुंदन, ऑप्शन डी है गिरधर लाल, ठीक है ना।
तो सेन साहब की गाड़ी को कौन छू रहा था? तो मदन छू रहा था। ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 10 है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी का काम कर रहा था? गिरधर लाल जो था वो कौन से काम कर रहा था? तो किरानी का काम कर रहा था। किसके कंपनी में काम कर रहा था, किसके फैक्ट्री में? तो ऑप्शन समझिए, ऑप्शन दिया है ए सेन साहब की, ऑप्शन बी दिया है सी साहब, ऑप्शन सी दिया है राजा साहब, ऑप्शन डी दिया है बहादुर का। ठीक है ना, बहादुर का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा कि गिरधर जो थे वो कौन से फैक्ट्री में काम कर रहे थे? तो सेन साहब की फैक्ट्री में काम कर रहे थे। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 है, मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? ठीक है ना, मदन जो थे वो खोखा के कितने दांतों को तोड़ दिया? ऑप्शन ए है आपका 1, ठीक है ना, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी दिया है 2 दांत तोड़ दिए, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है 4। ठीक है ना, तो मदन जो थे, मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़े? तो दो दांत तोड़े, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कासू की उम्र क्या थी? ठीक है ना, कासू की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए दिया है 3-4 साल, यानी 3 साल और 4 साल के बीच का था कासू। ऑप्शन बी दिया है 5 साल और 6 साल। ठीक है ना, ऑप्शन सी दिया है 7 साल 8 साल का। ठीक है ना, ऑप्शन डी दिया है कि 8 साल से 9 साल के बीच का। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? कासू की उम्र जो थी कितना साल की थी? 5 से 6 साल की थी, इसलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, ठीक है ना, प्रश्न संख्या 13 है कासू और, ठीक है ना, प्रश्न संख्या 13 है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? ठीक है ना, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है लट्टू, ऑप्शन डी है कबड्डी। ठीक है ना, कासू और मदन के बीच जब झगड़ा होता है तो किस बात को लेकर झगड़ा होता है? इसमें कौन सा कारण है? तो कासू और मदन के बीच जो झगड़ा होता है उसमें लट्टू कारण है। ठीक है ना, लट्टू के कारण झगड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहो ना प्यार है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन तैयार है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, इसके बाद अगला प्रश्न है 20 के दांत। ठीक है ना, अगला प्रश्न है 14, प्रश्न संख्या है 14, 20 के जो दांत है कहानी। ठीक है ना, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंत विरोधियों को उजागर करता है? ठीक है ना, ऑप्शन आपका ये दिया है मध्यम वर्ग, ऑप्शन बी है निम्न वर्ग, ऑप्शन सी है उच्च वर्ग, ऑप्शन डी है इनमें सभी। ठीक है ना, तो 20 के दांत जो कहानी है वो कौन से वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करता है? तो मध्य वर्ग। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, सेव आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या है 15, ठीक है ना, प्रश्न संख्या है 15, ठीक है ना, प्रश्न संख्या है 15, 20 के दांत। ठीक है ना, 20 के दांत जो कहानी है वो कहाँ से ली गई है? यानी 20 के दांत जो है उसकी कहानी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ऑप्शन ए दिया है साहित्य से, ऑप्शन बी दिया है कहानी संग्रह, ऑप्शन बी है कहानी संग्रह, ऑप्शन सी है निबंध, ऑप्शन डी है कविता। ठीक है ना, तो 20 के दांत जो कहानी है वो कहानी संग्रह से ली गई है। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन आपका बी फॉर बाहुबली आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए है 18 फरवरी 1916, ऑप्शन बी है 18 मार्च 1917, ऑप्शन सी है 18 अप्रैल 1918, ऑप्शन डी दिया है 18 अप्रैल 1919। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था ना 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था, इसलिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है प्रश्न संख्या है 17, ठीक है ना, प्रश्न संख्या है 17, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है ना, नलिन विलोचन शर्मा जो हमारे 20 के दांत के जो कहानी के लेखक है, आखिर उनका जन्म कहाँ हुआ उसको समझना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए दिया है पटना के बदरघाट में, ऑप्शन बी दिया है गया, ऑप्शन सी दिया है भागलपुर, ऑप्शन डी दिया है छपरा। ठीक है ना, तो नलिन विलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो पटना के बदरघाट में, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज द ए। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा जो थे पटना विश्वविद्यालय को जो हिंदी साहित्य का विभाग था उसका अध्यक्ष कब बने? ठीक है ना, ऑप्शन ए दिया है 1956, ऑप्शन बी दिया है 1957, ऑप्शन सी दिया है 1958, ऑप्शन डी दिया है 1959। ठीक है ना, तो नलिन विलोचन शर्मा जी पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष 1959 में बने। ठीक है ना, कब बने? 1959 में, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी फॉर डॉग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है ना, नलिन विलोचन शर्मा का निधन कब हुआ? ठीक है ना, नलिन विलोचन शर्मा का निधन कब हुआ? ऑप्शन ए है आपका 12 सितंबर 1960, ऑप्शन बी है 12 सितंबर 1961, ऑप्शन सी है 12 सितंबर 1962, ऑप्शन डी है 12 सितंबर 1963। ठीक है ना, शर्मा जी का निधन कब हुआ? ऑप्शन आपका 12 सितंबर 1961, इसलिए ऑप्शन आपका बी पर बाहुबली हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है, ठीक है ना, प्रश्न संख्या 20 है नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है ना, नलिन विलोचन शर्मा जी जो थे अपने माता पिता के संतान थे। ठीक है ना, नलिन विलोचन शर्मा अपने माता पिता के कौन से संतान थे? ऑप्शन ए है
या दूसरा या तीसरा या चौथा, ठीक है ना। जैसे कोई भाई में कैसे होता है, भाई में बड़ा भाई है या मझला भाई है, छोटा भाई है या चौथा भाई है, ठीक है ना। उसी प्रकार से नलिन त्रिलोचन शर्मा अपने माता पिता के कौन संतान थे। ऑप्शन ए दिया है ज्येष्ठ, ठीक है ना, ज्येष्ठ। ऑप्शन बी दिया है दूसरा, ऑप्शन सी दिया है तीसरा, ऑप्शन डी दिया है चौथा। तो नलिन त्रिलोचन शर्मा अपने माता पिता के कौन से संतान थे, अथवा ज्येष्ठ संतान थे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आज का वीडियो इतना ही था, फिर मिलेंगे हम लोग हिंदी के अगले वीडियो के साथ या और वीडियो के साथ। तो इसलिए हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बताए वो पूरी वीडियो आपको पूरी कंप्लीटली समझ में आ जाए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।